हेलो एवरीवन, वेलकम टू भोगड़ा एजुकेशन। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स। पहले हम इन दोनों का मीनिंग समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। दिस इज वीडियो नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैशनल इरैशनल नंबर का टॉपिक जो है जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये कंफ्यूजिंग भी है। तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे और साथ में काफी आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो रैशनल नंबर इरैशनल नंबर से पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी नंबर को हम लोग कितने तरह से लिख सकते हैं। तो हम किसी भी नंबर को 3 टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है P/Q फॉर्म में। मान लीजिए आप 3 लिखते हैं या 3/1, 2/5, इस तरह से आप एक किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड मेथड है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का, वो है डेसिमल। कि आप डेसिमल फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 7.5, 1.27, या आप चाहें तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में भी शो कर सकते हैं 5.13, और 13 के ऊपर आप बार लगा दें। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे तो 2 के साथ भी आप 0.0 लगा सकते हैं। तीसरा टाइप जो है वो हमारे पास है कि आप किसी भी नंबर को रेडिकल या सर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रेडिकल या सर्ड्स क्या होता है वो आपने देखा होगा। किसी भी तरह से नंबर को हम √2 या उसका क्यूब रूट इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम उसकी पावर जो है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 6 की पावर 1/3। तो इस तरह से उसको रेडिकल या सर्ड्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका सिंपल सा यहाँ पे हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं n, और या फिर हम यहाँ पे किसी भी नंबर की जो पावर है वो 1/n इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन तीनों नंबर्स के जो टाइप हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट P/Q फॉर्म में। अगर हम लोग देखें तो देखिए जो रैशनल नंबर है, और यहाँ पे हम इरैशनल नंबर लिख लेते हैं। तो जो रैशनल नंबर है वो तो हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरैशनल नंबर को P/Q फॉर्म में हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो किसी भी नंबर को हम P/Q फॉर्म के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि वो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। सेकंड जो है वो हमने बताया कि डेसिमल के अकॉर्डिंग। तो डेसिमल का जो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर वो डेसिमल हमारे पास है टर्मिनेटिंग, जैसे मान लीजिए 7.5, तो ये रैशनल नंबर होगा। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी कह सकते हैं। तो इस तरह का जो डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं जैसे 1.24, और 24 के ऊपर हम लोग बार लगाते हैं। तो ये भी अपने आप में दोनों रैशनल नंबर होंगे। तो अगर हम डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो उस तरह के डेसिमल को हम लोग इरैशनल नंबर कहेंगे। जैसे मान लीजिए 7.10, 100, 100, इस तरह से ये कंटिन्यू भी रहे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए वो इस तरह से नंबर है जैसे 7.10, 100, 100, अगर ये नंबर है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो इरैशनल नंबर बनता जा रहा है, क्योंकि ये 10 है, 100, 100 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरैशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने आगे डॉट नहीं लगाया है, तो ये यहाँ पे टर्मिनेटिंग है। इस नंबर को हम लोग देखेंगे तो ये टर्मिनेटिंग है, जिसकी वजह से रैशनल नंबर होगा। लेकिन इसके आगे अगर हम लोग डॉट लगा देते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया, तो जिसकी वजह से ये इरैशनल नंबर होगा। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं जो रेडिकल या सर्ड्स की फॉर्म में होगा। तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि दोनों ही केसेस में हम लोग लिखते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, कि सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग इस बात को कंसीडर करेंगे, बिना सिंप्लीफिकेशन के नहीं। तो अगर हम लोग ने जो भी नंबर गिवन है उसको सिंप्लीफाई किया, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर इसमें जो अंडर रूट है या फिर उसकी होल पावर n है ये रिमूव हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर वो रिमूव नहीं होता, एग्जिस्ट रहता है,
तो वो इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे √9 हम लोग लिखते हैं, तो अगर आप √9 को देखते ही कि अंडर रूट है तो इरेशनल नंबर होगा। आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि √9 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 3 3 का पेयर बन गया, 3 आ गया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो है यहाँ पे ये अंडर रूट रिमूव हो गया है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। और अगर हम यहाँ पे √27 लें तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें 3 × 3 × 3 3 का पेयर बन गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3। यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी जो अंडर रूट है वो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये इरेशनल नंबर होगा। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसी चीज को जल्दी से समअप कर लेते हैं कि हमने आखिर क्या क्या समझा। देखिए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर P/Q फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसे हम रैशनल नंबर को P/Q फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बात करें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की, तो अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर होगा, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल नंबर होगा। अब बात करें रेडिकल और सर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर इसमें जो ये अंडर रूट है पावर 1/n है ये रिमूव हो जाती है तो ये रैशनल नंबर होगा, लेकिन अगर वो रिमूव नहीं होती, एग्जिस्ट रहती है, तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो होपफुली आपको आज की वीडियो में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा इन क्वेश्चंस की। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।